एक बुढ़िया माई ग्वालियर के बछलिया नाम का बेटा था। बुढ़िया माई अपने बेटे के लिए 12 महीना की चारों चौथ करती थी। बेटा लकड़ी लेकर आता था और दोनों माँ बेटे उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लाती और 5 पुआ बनाती। एक पुआ गणेश जी महाराज को, एक चौथ माता को चढ़ाती, एक ब्राह्मण को और एक अपने बेटे को खिलाती थी। एक दिन पुआ खुद खाती थी। एक चौथ के दिन बेटा अपने पड़ोसन के घर गया, वहाँ पुआ बना रही थी। जब उसने पूछा कि आज क्या है जो पुए बना रखे हैं, तब वह बोली मैंने तो आज ही बनाए हैं, पर तेरी माँ तो चारों चौथ को पुए बनाती है। उसने जाकर माँ से पूछा, माँ तू रोज पुए बनाती है, मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। बुढ़िया माई बोली मैं चौथ माता का व्रत करती हूँ। वह बोला कि तू मुझे रख ले या तो चौथ माता को ही रख ले। बुढ़िया माई बोली मैं तो तेरे लिए ही चौथ का व्रत करती हूँ, इसलिए मैं तुझे छोड़ सकती हूँ पर चौथ माता को नहीं। जब बेटा घर से जाने लगा तो बुढ़िया माई बोली तू जा रहा है तो मेरे हाथ में एक आखा लेते जा, जहाँ संकट आए वहाँ ही पूरा देना। बेटे ने सोचा बात झूठी है पर चलने में क्या बुराई है। वह चलने लगा और थोड़ी दूर पहुंच ही रहा था कि उसने देखा खून की नदी बह रही थी। कहीं से भी रास्ता नहीं मिला तो आखा पूरा कर बोला चौथ माता अगर तू सच्ची है तो रास्ता हो जाए। ऐसा कहते ही झट से रास्ता मिल गया। आगे गया तो घनघोर अंधेरा उजड़ा फैला हुआ। उसमें मन में सोचा कि मुझे शेर घंघेरे खा जाएंगे, इसलिए वह आँखा पूर कर बोला चौथ माता मुझे रास्ता मिल जाए, और तब जल्दी से रास्ता मिल गया। वह आगे चला गया। जाते जाते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहाँ एक राजा रोजाना एक आदमी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया माई के पास गया। बुढ़िया माई रोती जा रही थी, पुए बना रही थी। लड़के ने बुढ़िया माई से पूछा बुढ़िया माई क्यों रो रही हो। बुढ़िया माई ने जवाब दिया कि मेरे एक ही बेटा है जिसकी कल राजा बलि देने वाला है, मैं उसके लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला बुढ़िया माई अपने बेटे की जगह मुझे पुए खिला दे, मैं उसकी जगह बलि चढ़ने चला जाऊंगा। बुढ़िया माई ने कहा मैं दूसरे के पुत्र को कैसे भेज सकती हूँ, लेकिन वह नहीं माना तो बुढ़िया माई ने उसको पुए खिला दिए। अगले दिन जब राजा का संदेश आया तो बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं कैसे दूसरे के बेटे को बलि चढ़ाने के लिए भेज सकती हूँ, ऐसे में नहीं कर सकती। लेकिन बाहर की आवाज़ सुनकर वह जाग गया और राजा को आदमियों के साथ चला गया। वह मटके पकाने का हवा जिसमें कुमार मटकों को पकाता है बना हुआ जो था मनुष्य का भोग लगाने के लिए, बाद में उसे हवा पकाते थे। जब उसने मिलकर उसको हाव में चुना दिया, वह आँखा पूरा कर हवा में बैठ गया। एक दिन हाव पक गया और मिट्टी के घड़े सोने चांदी के बन गए। वह एक जमादारनी झाड़ू लगा रही थी, तब झाड़ू के एक कंकड़ उछलकर उस बर्तनों से जा टकराया। जब जमादारनी ने राजा को जाकर बताया आपका हाव तो पक गया है, तब राजा ने सोचा कि हाव तो आज 8 दिन में
पकता है, आज एक ही दिन में कैसे पक गया। जब जाकर देखा तो वहां पर तो मिट्टी के मटके की जगह हीरे मोती और सोने चांदी के कलश हो गए। अंदर की आवाज आई कि धीरे से उतारो, अंदर आदमी है। आवाज को सुनकर राजा के अंदर डर गए कि अंदर कौन सा भूत प्रेत आ गया है। वह बोला, डरो मत, मैं सिर्फ एक आदमी हूँ जिसको तुमने अंदर चुना दिया था। देखो मैं अंदर हरे हरे जवारे उग रहे हैं। राजा ने पूछा, तू अंदर जीवित कैसे बच गया। तब उसने बताया, मैं मेरी चौथ माता का व्रत करती है। जब मैं घर से निकला तो मेरी माँ ने मुझे आंखें दिए थे, उन्हें जो पूरा कर बैठा गया और चौथ माता के कारण बच गया। तब राजा ने कहा कि तेरे को एक घोड़े पर बैठा कर सांकल बांध देता हूँ। यदि वह सांकल खुलकर मेरे बंध जाती तो मैं चौथ माता को सच्ची मान लूंगा। तब वह आंखें पूरा कर बैठ गया और चौथ माता से कहने लगा, चौथ माता अब तू ही मेरी लाज बचाना। तब सांकल खुल जाकर राजा को बंध गई। राजा ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी और बहुत सा धन दौलत देकर विदा किया। पड़ोसन बोली कि माई तेरे बेटे बहुआ आए हैं। जब छत पर चढ़कर देखा तो सच में बेटा और बहू आ रहे थे। चौथ माता जैसे ही अपने बुढ़िया और उसके बेटे पर कृपा बनाई, वैसे ही कृपा बनाना भादवे की चौथ माता की कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को, हुंकार भरने वाले को और पूरे परिवार को अपना कृपा बनाए रखना। यही भादवा की चौथ माता की कहानी है। हम आशा करते हैं आपको भादुड़ाई की चौथ माता की कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। राम राम।